नमस्कार। 10 डेज बैक पेन योगा चैलेंज में आपका स्वागत है। आज है डे 6। आज हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट के ऊपर बात होगी। पैरों में हाथों में रिफ्लेक्शन पॉइंट होते हैं, उन पॉइंट्स को दबाने से अगर भगवान ने चाहा ठीक हो जाए तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। रात को सोते समय आपको वो पॉइंट्स दबाने हैं, सुबह उठते ही वो पॉइंट दबाने हैं। फ्रेश होके आने को हो तो आप फ्रेश होके आ जाइए, उसके बाद में दबा लीजिए। ये दोनों टाइम आपके लिए बहुत बेस्ट रहेंगे। ज़्यादा जोर लगाना नहीं है, हल्के दबाव से दबाना है और कुछ देर रुकना है। तो एक एक मिनट एक एक पॉइंट पर आप दबाइएगा, आप उसके रिलीफ देखिएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये हमारा पहला पॉइंट, पैर से शुरू होंगे। पैर के अंगूठे और अंगुली के बीच में जो ये जोड़ है, इस जोड़ से 2 अंगुल ऊपर चलिए और 2 अंगुल ऊपर यानी 2 अंगुलियों के बाद में ये यहाँ पर एक जगह कोई होगी जहाँ पर आपको बहुत पेन होता होगा। नहीं भी हो तो भी आपको इस पॉइंट को ऐसा दबाकर, अंगुली से दबाकर थोड़ी देर आपको स्टे करना है। इस जगह रुकिए, 10 सेकंड सहन कर सके 10 सेकंड करिए, 20 कर सके 20 करिए, 30 सेकंड सहन कर सके 30 सेकंड करिए। 1 मिनट भी जब अभ्यास हो जाए तो कर सकते हैं। ज़्यादा दबाना नहीं है, ज़्यादा ज़ोर से दबाओगे तो अगले दिन दबाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, दर्द होगा यहाँ पर। तो आप हल्का दबाइए और दबाकर थोड़ी देर रुकिए और डीप ब्रीदिंग, लंबा गहरा श्वास। जैसे पॉइंट आपने दबाया यहाँ पर लंबे गहरे श्वास के साथ आप इसको स्टिमुलेट भी कर सकते हैं। ऐसा दबाकर थोड़ा थोड़ा ऐसा हल्का हल्का हाथ से, अंगुली से ऐसा ऐसे दबाते हुए आप इसको, ये ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पर पहुँचा सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से दूसरे पाँव में भी वो पॉइंट है, पैर के और उसके बीच में 2 अंगुल छोड़िए और उससे ऊपर ये पॉइंट हो गया। ये आपको सेम वैसे ही या तो दबाता है, आपको इजी जो लगे दबा के रखना ज़्यादा बेटर है। बार बार दबाना आपको इजी करने के लिए मैंने कहा है। बाकी आप ऐसे दबा कर थोड़ी देर बैठिए, आपको कुछ हलचलें जो हैं वो महसूस होंगी, यहाँ पर भी, पैर में भी और बैक साइड में भी। इस तरीके से दबाइए, श्वास लीजिए छोड़िए, लीजिए छोड़िए, लगातार ये अभ्यास कीजिएगा। कल मैंने सारी चैनल्स के भी पॉइंट बताए थे, सारी चैनल्स को भी आप दबा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर बैक पेन का, स्पेशली जो बैक पेन है उसके लिए भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। ये हुआ एक पॉइंट। अब नंबर 2 जो है वो आपके पैर के बीच में ये जो साइड का किनारा है, इसके एकदम सेंटर में आपको कहीं दर्द होगा। अगर आपको बैक पेन है तो इस जगह में कहीं दर्द होगा। तो आप एक काम करना, यहाँ अंगूठे से शुरू करना, अंगूठे से दूर शुरू करते हुए ऐसे दबाते हुए इस तरीके से तलवे में, और तलवे का जो किनारा है, लास्ट किनारा है, उस किनारे पर ऐसे दबाते हुए एड़ी तक जाना है और एड़ी से दबाते हुए अंगूठे के आगे अंगूठा करते करते ऐसा जाना। ये दबाते दबाते आप अंगूठे तक वापस आइए, फिर अंगूठे से वापस दबाते दबाते एड़ी की तरफ चलते जाइए। शाबाश। ऐसे 10 चक्कर लगा दीजिए। ये 10 चक्कर आपको लगाने से आप देखना, मतलब 2-3 दिन भी अगर आपने सुबह शाम कर लिया ना, आपको अच्छा फील होगा, हल्का लगेगा और भी बहुत सारी चीज़ें आपको फील होंगी। वो अनुभव आपके ही होंगे। हर शरीर का अपना एक अनुभव होता है, वो अनुभव आपको मिलेगा। ये नंबर 2 पॉइंट है। ऐसा ही राइट लेग में अंगूठे से शुरू होंगे, 10-10 बार ये दबाते किनारे किनारे से। देखो ये जहाँ आपके पैर के तलवे का कलर वाइट है और ऊपर की स्किन का कलर थोड़ा डार्क है, उसके बीच का जो एक एक रेखा सी बनती है, बस उस लाइन के ऊपर ऐसा दबाते हुए थोड़ी थोड़ी, धीरे धीरे भी कर सकते हैं भाई। जिनके पास टाइम है, दर्द है ही, पूरे दिन कुछ कर ही नहीं पा रहे, तो ये बैठे कर लो, ये काम तो बेस्ट है ना। तो ये हमारा हो गया 2 नंबर कमर दर्द के लिए। शाबाश। अब इसके बाद में तीसरा पॉइंट है आपके घुटने की हड्डी है। हड्डी के जस्ट नीचे ऐसे रखोगे तो एक गड्ढा सा है, गड्ढे से और साइड में चलेंगे, 2 अंगुल साइड में चलेंगे, साइड में एक गड्ढा और है। पैर को जब आप सीधा कर लेंगे तो यहाँ पर ये जो घुटने का जो जॉइंट है इसको छोड़ दीजिए, उससे नीचे जो हड्डी है हमारी, जो बीच वाली हड्डी है, उससे थोड़ा 2 अंगुल नीचे चलेंगे तो जो हड्डी है उसके पास में एक गड्ढा है, नीचे एक हल्का सा गड्ढा है, उस गड्ढे के पास ऐसा अंगूठे से इस तरीके से दबाना। ये घुटने के जस्ट 3 अंगुल नीचे और राइट साइड में 1 से 2 अंगुल छोड़ते हुए
इस तरीके से अंगूठे से दबाना है। ये पॉइंट दबाते ही आपको एकदम झंझनाहट सी महसूस होगी। यहाँ पर थोड़ा इधर उधर अंगूठे को घुमा के देखना, आपको एक जगह ऐसा लगेगा जहाँ पर बहुत गजब, बहुत ही शानदार जो है ऐसा करंट सा महसूस होगा। तो वो ज़्यादा जोर तो नहीं लगाना, हल्के हाथों से 1 मिनट ऐसा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक भी घुमा सकते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक ऐसा घुमा सकते हैं। ये हमारा 3 नंबर पॉइंट हुआ। इसी प्रकार लेफ्ट लेग में ये घुटने से के जोड़ से ये ऐसा जोड़ देख लीजिए, यहाँ से 3 अंगुल नीचे गए और यहाँ से 1-2 अंगुल लेफ्ट साइड में। यहाँ गड्ढा सा है, एक जगह कहीं आपको महसूस होगा, वहाँ पर ऐसा हल्के हल्के हाथों से ऐसे दबा सकते हैं। शाबाश, ये आपका पॉइंट हुआ, ऐसा दबा दो। उसके बाद ये हमारा 3 हो गया। 4 नंबर पॉइंट घुटने के जस्ट नीचे गड्ढा सा है, एकदम नीचे गड्ढा सा है, उसको या तो अंगूठे से दबा लीजिए ऐसे, या फिर पैर को सीधा रख के दोनों अंगुलियों से, अंगूठे को ऊपर रखते हुए दोनों अंगुलियों से एकदम सेंटर में जो गड्ढा है वहाँ पर हल्के हाथ से हल्का प्रेशर, 1 मिनट लगभग प्रेशर देकर बैठ जाओ बस। उसमें कोई एक्टिविटी नहीं करनी, बस अगर थक जाओ तो थोड़ा सा रोक दो, छोड़ दो, फिर वापस दबा लो। डीप ब्रीदिंग, श्वास लंबा लेंगे, श्वास लंबा छोड़ेंगे। आपने जो जो पॉइंट दबाए हैं वहाँ पर एकदम ऐसे आग सी लगेगी, एकदम गर्मी सी महसूस हो जाएगी उन सब पॉइंट में दबाते दबाते जब ऊपर आ रहे हैं। फिर उसके बाद में थोड़ी देर डीप ब्रीदिंग जरूर करना। देखो कोई भी जब पॉइंट दबाते हो तो वहाँ गर्मी पैदा हो रही है, उस गर्मी को शांत करना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी आप मानिएगा, कमर दर्द है लेकिन हमें और परेशानियाँ भी तो नहीं होनी चाहिए ना। तो राइट लेग घुटने के जस्ट पीछे। फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ ज़्यादा प्रेशर बिल्कुल मत देना, हल्के प्रेशर कभी नुकसान नहीं करते, ज़्यादा प्रेशर नुकसान करता है। कई बार चक्कर आते हैं या बीपी बढ़ा हुआ होता है तो थोड़ा चक्कर से ज़्यादा आ जाते हैं। तो इस स्थिति में आप कभी भी प्रेशर ज़्यादा मत करना। आप ये सोचो कि साहब मैं तो एक ही दिन में ठीक हो जाऊँ, उस स्थिति में ज़्यादा दबा लो, ऐसा नहीं। रोज़ थोड़ा थोड़ा दबाना, धीरे धीरे दबाना। आप इसके रिजल्ट्स धीरे धीरे करके करोगे तो मिलेंगे। ऐसे एक साथ एक दिन में ही सोने के मुर्गे देने वाली अंडे वाली बात कि आज ही मुर्गी को काट लो उसमें सारे अंडे निकाल लो, वो नहीं होगा। रोज़ एक अंडा सोने का देगी मुर्गी जब उसको पालोगे। तो ये एक्यूप्रेशर पॉइंट इसी तरीके से है, एक ही दिन में सब कुछ नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे बहुत शानदार आपको लाभ मिलेंगे। ये आपका पैर का यहाँ तक हो गया। अब देखिए, अब आपके बैक साइड में एक पॉइंट है। बैक साइड में कहाँ है पॉइंट? ये जो नाभि है, अब नाभि, सबके नाभि तो सेंटर में है ही, नाभि के जस्ट नीचे, एकदम नीचे जाइए और रीढ़ की हड्डी के 2 अंगुल बाहर, दोनों तरफ। अब यहां पर क्या करना है? यहां पर आपको करना है इस तरीके से हाथों को ग्रिप। ये जो उभरा हुआ हिस्सा है, ये उभरा हुआ हिस्सा रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ ऐसा मुट्ठी बनाकर रख लीजिए, या ऐसा मुट्ठी बनाकर रख लीजिए। इस तरीके से रीढ़ की हड्डी के 2-2 अंगुल साइड में, कहाँ? नाभि की एकदम सीध में, नाभि के एकदम नीचे, और दोनों साइड में मुट्ठी बनाकर रख सकते हैं, चद्दर रख सकते हैं। कोई चद्दर को फोल्ड करके रख लीजिए, या कोई पतला, या 2 गेंद हो सकती है, टेनिस बॉल की गेंद होती है, उन गेंद को नाभि के जस्ट पीछे और रीढ़ की हड्डी से 2 अंगुल साइड में, दोनों तरफ ऐसा बॉल को रख लीजिए। और चाहे आप मुट्ठी, अगर आपकी मुट्ठी पहुंचती है वहां पर, तो ऐसा मुट्ठियों को बंद करो, रख लो। टेनिस बॉल ढूंढते रहेंगे, मिलेगी नहीं। इससे अच्छा है हमारे हाथ की मुट्ठियां तो हमारे हाथ है, तो सीधा सीधा बैक के साइड में पीछे ऐसा रख दीजिए और शरीर को लटका दीजिए। आपका जो हिप्स है वो नीचे की ओर लटकेगा, क्योंकि मुट्ठी से शरीर उठ गया। तो अब आपको जो हिप्स जॉइंट वाला है उस हिस्से को नीचे की ओर डाउन करना। बस यहां पर लेटे लेटे लंबा गहरा श्वास भरना, छोड़ना। ये प्रयोग है, 4-5 दिन करके देख लो, आपको रिजल्ट मिलने होंगे तो 3 से 4 दिन में ही मिल जाएंगे। आप 5-6 दिन भी कर लोगे तो आपको, मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों को, भले ही अगर 100 में से 10% भी लाभ मिले तो नुकसान क्या है इसमें? एक भी तो कोई हम दवा नहीं लगा रहे, और कोई इसमें कोई ये निरापद है एकदम। सारे अंग प्रत्यंग जो है उनके संबंधित पॉइंट है, तो उनको भी तो एक्टिवेशन मिलता है ना।
एक जो पहले वाला दबाया वो लीवर का पॉइंट है, तो लीवर स्ट्रांग होगा तो अपने आप ही पाचन स्ट्रांग होगा, पाचन स्ट्रांग होगा तो गैस नहीं बनेगी, गैस नहीं बनेगी तो दर्दों में कमी आएगी। तो ये सब जो है ये पॉइंट्स आप करेंगे और पैरों में एकदम ब्लड सर्कुलेशन चलेगा, बड़ा आनंद आएगा। इस तरीके से 1 से 2 मिनट आप आराम से ऐसे लेटे रहेंगे और रिलैक्स करेंगे, बस एकदम रिलैक्स, और पैरों को थोड़ा सा खोलते हुए थोड़ी मॉर्निंग वॉक कर लो, क्योंकि पैरों की ही आपने सारे पॉइंट दबाए हैं तो उसे मॉर्निंग वॉक करना ज़रूरी है। हाथों में भी जो 2 नंबर अंगुली और 3 नंबर अंगुली यानी मध्यमा और अनामिका, इसके बीच का जो चैनल है, इसको ऐसा आप दूसरे हाथ की अंगुलियों से इस तरीके से दबाइए कि आपका ये पॉइंट जो है ये थोड़ी देर दबे, बस थोड़ी देर, ज़्यादा नहीं, 1 मिनट, और हल्के हाथ से। ऐसा ही दूसरे हाथ में भी ऐसा आपने पॉइंट दबाया और थोड़ी देर रुके, चाहे इस साइड से चाहे इस साइड से, ये इजी रहेगा। ऐसा आपने चारों अंगुलियों से, और ये पॉइंट हल्के हल्के, बस हल्के हल्के, यहाँ दर्द ज़्यादा होगा आपको तो हल्के हल्के बैठे बैठे दबाते रहो, 1-1.5 मिनट, बस ज़्यादा नहीं। और इस तरीके से आप अपने शरीर के सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को एक्टिवेट कर पाएंगे। और ये सुबह शाम हल्के हाथ से 1 मिनट से ज़्यादा नहीं, इतना ध्यान रखना। ये करने के बाद आपको 5-6 दिन में खुद अनुभव होगा कि कौन सा पॉइंट आपको कितना लाभ कर रहा है और किस तरीके से आपका कमर दर्द जो है वो धीरे धीरे रिमूव हो रहा है। लेकिन कोई बड़ी चोट हो, कोई डिस्क एकदम से ही दब गई हो, पंचर हो गई हो, तो देखो डॉक्टर से सलाह ही ज़्यादा उचित उपाय है। ये उपाय उन लोगों के लिए जिनकी मसल्स में प्रॉब्लम है, जिनकी मसल्स में कमजोरियां हैं, जिनको दर्द बहुत ज़्यादा मसल्स की वजह से हो रहा है। डिस्क पंचर हो गई तो देखो डॉक्टर ही इलाज करेंगे उसका। डिस्क एकदम से ही बल्ज होकर एकदम नसों को दबा ही दिया है तो फिर उसमें स्ट्रेचिंग काम करती है, तो उसमें आसन जो है हमने बताए हैं, वो आसनों का लाभ आप उसमें लेंगे ही। और इसी प्रकार दर्द को कम करना है तो एक्यूप्रेशर पॉइंट काम आते हैं। आप डॉक्टर की सलाह के साथ साथ ये सब प्रक्रियाएं करेंगे तो आपको और ज़्यादा लाभ जो है वो मिलेगा। अगले वीडियोस में हम प्राणायाम के बारे में, घरेलू उपचारों के बारे में, घरेलू क्या कर सकते हैं वो भी, एक्यूप्रेशर पॉइंट भी घरेलू उपचार है, लेकिन ये एक पूरा का पूरा एक पैकेज है एक्यूप्रेशर पॉइंट्स का। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।